ओके, अभी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं जो कि है डिवीजन वाली। ठीक है, तो डिवीजन के लिए पहले थोड़े से रूल समझ लेते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में थे कॉमन रूल्स जो हम आंसर के लिए यूज़ कर रहे थे, ऐसे ही अभी 4/2 नॉर्मली हो तो आंसर 2 आ जाएगा, है ना। 2 2 ज़ा 4 होता है। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव में हो तो तो भी आंसर डिवाइड तो करना ही है, आंसर 2 तो आएगा, लेकिन साइन खाली उसके लग जाएगी। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने कॉमन रूल्स आंसर के लिए सिर्फ लगाए थे, साइन चेंज नहीं की थी, ऐसे ही डिवीजन में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे, आंसर की साइन चेंज हो जाएगी। तो 4/2 तो 2 ही आएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है। लेकिन एक नेगेटिव में है तो माइनस प्लस माइनस की साइन उसको मिल जाएगी बस। सिर्फ यहाँ पे भी आंसर में हमको साइन देनी है। और अगर दोनों नेगेटिव में हो तो फिर वही कि आंसर +2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है तो +2, है ना। और यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट शुरू करते हैं, जिसमें डिवीजन करना है कॉमन। तो ओरली हमसे हो जाएगा, कर लेंगे डायरेक्टली, लेकिन फिर भी हम डिवाइड करके बताएंगे। पहला कौन सा है, 30/10। तो 30/10 डिवाइड के बाद में जो नंबर है वो यहाँ पे लिखते हैं, और जो पहले है वो यहाँ पे लिखते हैं, डिवाइड/10। तो 10 3 ज़ा 30, और माइनस करेंगे तो 0 0। कुछ इस तरह से डिवाइड हम करते हैं, लेकिन ये सारे सम इजी हैं, डिवाइड ओरली हो जाएंगे, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ओरली हो जाए तो आंसर में 3 आएगा। 30/10 इज इक्वल टू 3, लेकिन माइनस प्लस माइनस की साइन, यहाँ पे साइन देना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी डिवीजन तो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट बी वाला सम, 50/-5। तो 50/-5 में आंसर क्या आना चाहिए, 5 10 ज़ा 50 होता है ना, तो आंसर 10 आएगा, 5 10 ज़ा 50। लेकिन माइनस प्लस माइनस की साइन, ये एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो आंसर की साइन माइनस में आएगी, है ना। अभी ऐसे ही सी वाला, दोनों नेगेटिव में है, -36 और -9। 9 4 ज़ा 36 होता है ना, तो आंसर में 4 आना चाहिए, और दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस की साइन मिलेगी। ओके, अब डी वाला 49/49। जब सेम नंबर को डिवाइड करना है तो आंसर 1 आता है, क्योंकि 49 1 ज़ा 49, दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करना है तो ये मिल रहा है, क्योंकि डिवीजन में ऐसा ही होता है। 49 1 ज़ा 49, 10 3 ज़ा 30, 5 10 ज़ा 50, 9 4 ज़ा 36। ओके, अभी नेक्स्ट ई वाला, इसमें डिवीजन के साथ प्लस की साइन भी दी हुई है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप वाइज करेंगे। जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड प्लस माइनस के साथ में आए तो पहले प्लस माइनस करना चाहिए, फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम डिवाइड को पहले नहीं करेंगे, पहले इसको करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। 13 को एज इट इज रखेंगे, और इसको माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस करना है, 2 - 1 1 आएगा, और एक माइनस में है, -2 बड़ा नंबर है तो माइनस की साइन आएगी, ठीक है। अब 13/-1 है तो आंसर में क्या आना चाहिए, 13 ही आएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे हम कोई नंबर, तो वही नंबर आ रहा था, डिवाइड में भी वही, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 13 ही आएगा, लेकिन -13 आएगा क्योंकि 1 माइनस में है। ओके, अभी एफ वाला सम, जिसको 0 से डिवाइड करना है, 0/-12, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 0 को मल्टीप्लाई किसी के साथ करें तो आंसर 0 आ रहा था, ऐसे ही 12 में भी किसी के साथ भी डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही आंसर आएगा। ओके, अभी जी वाला, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है, नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइड तो करना ही है, लेकिन प्लस भी है, तो पहले वही बताया मैंने, डिवाइड और प्लस साथ में हो तो पहले प्लस करो। 31 एज इट इज। अब माइनस प्लस माइनस आता है, और माइनस माइनस प्लस आता है, तो लास्ट में हमको प्लस मिला, मतलब कि हम 30+1 करेंगे, है ना। 30+1 क्या होता है, 31। लेकिन साइन कैसे लगेगी आपको पता होना चाहिए। डिवाइड में दोनों नेगेटिव थे तो माइनस माइनस प्लस की साइन हमने दे दी थी, लेकिन प्लस में हो दोनों नंबर्स तो हम क्या करेंगे,
माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6 कर रहे थे और दोनों नेगेटिव में, तो नेगेटिव की साइन ही हम दे रहे थे, है ना। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में दोनों नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, और प्लस या माइनस के साइन है बीच में और दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर नेगेटिव में ही आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव है लेकिन बीच में प्लस है, तो 31 माइनस में आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे डिवाइड होता, दोनों नंबर नेगेटिव और डिवाइड है तो आंसर पॉजिटिव में आया। क्यों? क्योंकि वो कॉमन रूल्स सिर्फ आंसर में अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव है तो कॉमन रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे और उसमें भी, साइन के चेंज करने में भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है खास, कि जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन बीच में है और दोनों नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। माइनस माइनस प्लस आंसर में साइन दे नहीं, दोनों नेगेटिव में आंसर है तो साइन उसको ऑटोमेटिकली नेगेटिव मिलती है जब प्लस और माइनस हो। तो यहाँ पे भी प्लस है, दोनों नेगेटिव है तो साइन उसको नेगेटिव की मिलेगी। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होगा, दोनों नेगेटिव और डिवाइड है तो उसको माइनस माइनस करके प्लस की साइन मिल जाएगी। ओके, क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अब डिवाइड कर दें 31 और 31 को डिवाइड, सेम नंबर से डिवाइड करना है तो आंसर 1 आता है, और दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, डिवाइड में माइनस माइनस प्लस 1 मिलेगा हमको, लेकिन प्लस माइनस में माइनस माइनस प्लस नहीं मिलेगा, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। अब ऐसे ही एच वाला सम करेंगे। इसमें पहले ये वाले डिवाइड को सॉल्व करेंगे फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे। 36 को 12 से करना है तो 12 3 ज़ा 36 होता है ना, 12 3 ज़ा 36। अब एक नेगेटिव में है तो नेगेटिव साइन उसको मिलेगी, माइनस प्लस माइनस। हाँ, अब 3 को 3 से ही करना है तो सेम नंबर हो तो हमारा आंसर 1 आता है, लेकिन एक नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस की साइन। ओके, लास्ट आई वाला सम जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा हमारा। तो पहले ये वाला फिर ये वाला फिर डिवाइड, है ना। डिवाइड हम बाद में ही करेंगे, पहले प्लस और माइनस है तो वो क्लियर कर दो। तो माइनस प्लस माइनस मतलब कि 6 माइनस 5 1 होगा, और एक माइनस में है तो माइनस की साइन, बड़ा नंबर माइनस में है ना। और इसमें भी माइनस प्लस माइनस तो 2 माइनस 1 1 होगा, यहाँ पे भी माइनस की आएगी साइन, और 1 को 1 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 से आपको ये चीज़ आपको सीखने को मिली कि जब डिवाइड में दोनों नंबर नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और जब प्लस या माइनस की साइन में दोनों नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, अभी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई वाला सम करेंगे। ठीक है, वेरीफाई जैसे मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज जो थी 1.2 में, उसमें भी हमको वेरीफाई वाला था। वेरीफाई मतलब चेक करना है हमको। तो चेक क्या करना है, ये कंडीशन दी हुई है जो हमारी, ध्यान से देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, a डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बी प्लस a डिवाइड सी। ये कंडीशन दी हुई है और उसको वेरीफाई करना है। ये ए बी सी की जगह पे हमको वैल्यू दी हुई है नंबर्स की, और उसको इसमें लगा के देखना है कि दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं। नहीं होंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा सही है, अगर इक्वल टू हो जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, 8 को बी से भी डिवाइड कर दिया, 8 को सी से भी डिवाइड कर दिया, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको चेक करना है। ठीक है, तो पहले यही कंडीशन हम लिख देंगे, ए डिवाइड बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। तो सबसे पहला स्टेप हमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। एल एच एस इज इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमको जो वैल्यू दी हुई है ए वाले सम में, ए की वैल्यू क्या है 12, वो लगा देंगे। बी की वैल्यू क्या है -4, वो लगा देंगे। प्लस सी की वैल्यू क्या है +2, वो लगा देंगे। ओके, फिर इजीली सम सॉल्व करेंगे। पहले प्लस माइनस को करेंगे, 12 को बाद में।
डिवाइड को बाद में करते हैं हम। माइनस प्लस माइनस, तो 4 माइनस 2 2, और एक नेगेटिव में तो माइनस 2 आएगा। अब 12 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 6 जा 12 होता है, और नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12, तो माइनस 6 आएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ऐसे ही राइट हैंड साइड का हम करेंगे सॉल्व। तो क्या है, ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। तो बस ए और बी की वैल्यू जो हमको दी हुई है क्वेश्चन में वही हमको डाल के सम करना है। ए का क्या है 12 डिवाइड बाय बी का क्या है -4 प्लस ए की वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाय सी की वैल्यू है +2। ओके, तो डिवाइड और 12 डिवाइड 4, 4 में 12 कब आता है 3 टाइम्स, तो 4 3 ज़ा 12, नेगेटिव 4 है तो नेगेटिव में आएगा आंसर, माइनस प्लस माइनस होता है ना। और 12 डिवाइड 2 है तो 2 6 ज़ा 12 आता है, तो आंसर में आएगा 6। ये डिवीजन सारे ओरली हो सकते हैं क्योंकि 2 से 4 से वही टेबल्स हमको आ रही है, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। ओके, और दोनों पॉजिटिव में तो ये पॉजिटिव में रहेगा, एक नेगेटिव में तो ये नेगेटिव में मिलेगा, और बीच में प्लस है तो अभी प्लस करें, माइनस प्लस माइनस, तो अभी माइनस करना है हमको। 3 माइनस 6 या फिर 6 माइनस 3 कहें तो आंसर 3 ही आएगा, लेकिन -3 आएगा क्योंकि ये एक इंटीजर माइनस में है। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया -6 और राइट हैंड साइड का आंसर आया -3, मतलब कि दोनों अलग आया, मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। जो कंडीशन को हमें वेरीफाई करना था, चेक करना था दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वैसा ही हुआ, मतलब कि ये वेरीफाई हो चुका। ऐसे ही बी वाला सम करेंगे, वैल्यूज दी हुई है, नंबर दिए हुए हैं, उसको सिर्फ इस कंडीशन में हमको लगा के सम करना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो पहले ये कंडीशन फिर से लिखेंगे हम, तो ही अच्छे से सम दिखेगा हमारा। पहले पूरी कंडीशन लिख देनी है, फिर LHS। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो फिर राइट हैंड साइड को करो। लेफ्ट हैंड साइड में ए डिवाइड बी प्लस सी है ना, तो ए की वैल्यू क्या यहाँ पे कौन सी है -10, लगा दो -10, डिवाइड बाय बी की वैल्यू क्या है +1 और सी की वैल्यू भी है +1। ठीक है, तो पहले प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, -10 को एज इट इज 1 + 1 2 होता है, और दोनों पॉजिटिव है तो +2 रहेगा। अब 10 को 2 से करना है डिवाइड, तो 2 में 10 कब आता है 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो आंसर में 5 आएगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो -5 है ना, माइनस प्लस माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया -5। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, RHS राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी, तो वैल्यू क्या डालेंगे हम, ए में -10 और बी पे 1, ऐसे ही ए पे -10 और सी पे भी 1, -10 को 1 से ही डिवाइड करना दोनों में, तो 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो सेम ही आंसर आता है, 10 1 ज़ा 1 10 ज़ा 10, माइनस में ही आएगा क्योंकि एक माइनस में है, प्लस यहाँ पे भी वही, अब बीच में प्लस है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारी यही सिचुएशन थी, तो हमने क्या किया था आंसर में माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, तो हमको दोनों का प्लस करना है, 10 + 10 20 तो आंसर आएगा, लेकिन साइन कौन सी आएगी, दोनों नेगेटिव में है तो नेगेटिव आएगी साइन। डिवाइड में होता है तो हम माइनस माइनस प्लस की साइन देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है बीच में, तो दोनों को वही साइन मिलेगी नेगेटिव। ओके, क्लियर। यहाँ पे भी हमारा LHS और RHS अलग आ रहा है, तो ये भी कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, ये कंडीशन इक्वल नहीं है, वेरीफाई हो गया। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अभी। ओके, अभी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स। इस चैप्टर में हमारे पास हर एक एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे, और जो कि सारे के सारे सिंपल थे। ये भी सिंपल है। बेसिक रूल्स जो डिवाइड में सेम नंबर डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है, क्या आंसर आना चाहिए वही। तो 369 को डिवाइड कर ऐसे नंबर से करना है जिसका आंसर 369 ही आए। तो जब हमको सेम नंबर आंसर चाहिए होता है तो 1 से डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे कि 2 1 जा 2 होता है, 3 1 जा 3 होता है, ऐसे ही 369 1 जा 369 आता है। और आंसर भी पॉजिटिव में है, क्वेश्चन भी पॉजिटिव में है, तो वह भी पॉजिटिव में ही रहेगा। अगर ये नेगेटिव 1 होता तो इसको नेगेटिव की साइन मिलती है ना। तो सेम नंबर आंसर में चाहिए, 369 1 जा 369। ठीक है, इसको 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट बी वाला करें। -75 डिवाइड डैश इज इक्वल टू -1। अब हमको आंसर में 1 चाहिए, तो कौन सा नंबर आना चाहिए जिसको 75 से डिवाइड करें तो 1 मिले। 75 से ही करेंगे, 75 डिवाइड 75 1 आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस की साइन मिल सकती है, तो ये पॉजिटिव 75 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस। ओके, अब सी -206 डिवाइड डैश इज इक्वल टू 1। अब हमको पॉजिटिव 1 चाहिए, तो 206 से ही डिवाइड करेंगे, हमको 1 मिलेगा, लेकिन -206 आएगा, तो माइनस माइनस जाके +1 होगा। ओके, तो इसका आंसर है -206 सेम। तो अभी हमको सेम नंबर आंसर में चाहिए, तो 1 आएगा, लेकिन माइनस नहीं, पॉजिटिव -1 आएगा, तभी जाके आंसर पॉजिटिव में मिलेगा ना, क्योंकि ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस। तो बस 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा, और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यही इस फिलिंग द ब्लैंक्स का किस्सा है। ई वाला सम करें, तो ब्लैंक डिवाइड 1 87। अब 1 के साथ कौन सा नंबर डिवाइड करें तो 87 मिलेगा, तो 87 के साथ ही करेंगे, और -87 के साथ करेंगे, क्योंकि आंसर माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस। साइन रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी डिवीजन तो हमारा वही रूल्स के अकॉर्डिंग है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। अभी हमको 1 चाहिए तो 48 से कर देंगे, 48 डिवाइड 48 1, लेकिन -1 है तो ये माइनस में आएगा। ओके, अब 20 डिवाइड -2, तो 2 में कौन से नंबर से डिवाइड करें तो 20 मिलेगा। 2 10 सा 20, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10। ये बाकी सारे फिलिंग द ब्लैंक से अलग था। 2 मतलब 10 2 सा 20 आता है ना, तो 20 को 10 से करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन -2 चाहिए तो -10 आएगा, प्लस माइनस माइनस। ओके, अब लास्ट एच वाला। अब हमको आंसर में चाहिए -3, तो 4 को कौन से नंबर के साथ, मतलब कौन से नंबर को 4 से डिवाइड करें तो -3 आएगा। तो यहाँ पे आ सकता है 12, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 आता है, तो 12 आएगा, और नेगेटिव चाहिए तो -12 आएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 12 डिवाइड 4 3 आता है, 20 डिवाइड 10 2 आता है। सिर्फ साइन रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे तो हमारे सिंपल थे। लास्ट के दो में दूसरी टेबल थी, ये भी सिंपल ही है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।